अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वजीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेरे सदारत सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास, रियासती वज़रा की शिरकत, कई अहम उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। हैदराबाद में अमेरिका की सरकर्दा बीमा कंपनी दी हॉट पोर्ट के मरकज का क़याम, वजीर IT श्रीधर बाबू ने कंपनी के मरकज का किया इफ्तिताह। मजलिस के एक वक्त की बांसवाड़ा वाक़े पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात, फ़िरक़ा वाराना अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 8 मुस्लिम नौजवानों की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। मेरे नाम की कोई तंजीम नहीं, हम ऐसी कोशिशों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, बाज़ तंजीमों की सरगर्मियों पर कारगुजार सदर PRS KTR की वजाहत। चंचलगुड़ा जेल में आयुर्वेदिक विलेज का 6 साल बाद अहिया, डायरेक्टर जनरल महकमा महाबस डॉक्टर सोमैया मिश्रा ने किया इफ्तिताह, कहा यह इकदाम सस्ती अवामी सेहत और कैदियों की बहाली का है एक बेहतरीन मॉडल। हैदराबाद शहर के कोटी में वाक़ई डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस के रूबरू आशा वर्कर्स का एहतजाज, 3 माह से वसूल तलब तनख्वाहें अदा करने और कम अज कम उजरत 18,000 रुपए देने का मुतालबा। हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश, तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान। और त्योहारों के मौसम में हवाई किरायों में इजाफे का मामला, हवाई किरायों में इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट ने की तशवीश जाहिर। और अब खबरों की तफसील। सेक्रेटेरिएट में वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़द हुआ। मरकजी हुकूमत की जानिब से तयशुदा मरदमशुमारी 2027 के इनेकाद के लिए रियासत में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इंतजामात, रियासत भर में मंडल और जिला परिषद के इंतखाबात, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारियों के अलावा दीगर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने बताया कि तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मरदमशुमारी के पहले मरहले में घरों की गिनती का काम रियासत में 11 मई से शुरू होकर 9 जून तक किया जाएगा। इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने हाउस लिस्टिंग के लिए मरकज की जानिब से तय करदा 34 सवालात के नमूने की वजाहत की। उन्होंने बताया कि रियासत में मरदमशुमारी के अमल में शुमार कुनिंदगान, एन्यूमेटर के अलावा नोडल अफसरान समेत मजबूरी तौर पर 89,000 मुलाजिमीन हिस्सा लेंगे। अमेरिका की सरकर्दा बीमा कंपनी दी हॉट पोर्ट ने पीर को हैदराबाद में अपने ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह करके हिंदुस्तान में कदम रख दिया है। शहर हैदराबाद की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वाक़ इस जदीद तरीन मरकज का इफ्तिताह तेलंगाना के वजीर IT D श्रीधर बाबू ने किया। 1.5 लाख स्क्वायर फुट रकबे पर मुहित ये मरकज 1,200 मुलाजिमीन की गुंजाइश रखता है। यह मरकज हिंदुस्तान में दी हॉट पोर्ट के टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त है। इस मरकज के जरिए कंपनी आलमी सतह पर अपनी डिजिटल सरगर्मियों, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करेगी। इस मौके पर वजीर श्रीधर बाबू ने कंपनी का खैर मकदम करते हुए कहा कि हैदराबाद अब आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक पसंदीदा मंजिल बन चुका है और इस तरह के मराकज के क़याम में मुकामी हुनरमंदों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। मजलिस के एक वक्त ने बांसवाड़ा वाक़े पर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिसी वक्त ने फ़िरक़ा वाराना अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 8 मुस्लिम नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वक्त ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम पुलिस और अक़लियती वज़ीर को पहुंचाया। उन्होंने बांसवाड़े के मुतासिरीन के लिए मुआवजे का भी मुतालबा किया। मजलिसी वक्त में मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, कारबान रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन, मजलिसी अरकान कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा अहमद बेग के अलावा दीगर मौजूद थे।
मिलकर वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया कि बांसवाड़े के अंदर जो एक फिरके वाराना जो माहौल पैदा कर कर एक छोटे व्यापारियों के दुकानों को लूटा गया, पुलिस के सामने ही लोगों अतियों को मारा गया और जो जो लोग गड़बड़ करे उनको छोड़कर जिसके दुकान लूटे गए उनको उल्टा पुलिस अरेस्ट कर ली। और हम ये मुतालबा कर रहे हैं, हम जाकर माइनॉरिटी मिनिस्टर से और डीजीपी साहब के पास भी आकर, या डीजीपी साहब कल मीटिंग में थे तो उन कलेक्टर महेश भगवत साहब से और कामारेड्डी इंचार्ज आईजी रेंज से मुलाकात करे और उनसे कहे कि भाई आप तो एक तो इनोसेंट लोगों को पकड़कर अंदर डाल दिए और छोटे व्यापारियों का सामान लूट लिया गया, उनके खिलाफ जो लूट मार करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मुतालबा ये था कि इमीडिएटली ये पुलिस जो है ना, जो 8 लोगों को जो अननेसेसरी अरेस्ट करके रखी वो 8 लोगों को रिलीज करे और ना करें, अदर्स के नाम पर एफआईआर कर कर मजीद अरेस्ट ना करें। और पुलिस की मौजूदगी के अंदर पुलिस के सामने जो वहां पर जिस तरीके से गुंडागर्दी और मारा गया है, हम ये मुतालबा करते हैं कि जो लोग पुलिस के सामने ये करें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। और हमने हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है, माइनॉरिटी मिनिस्टर से, कि जो लोगों के जो दुकानें लूटे गए हैं छोटे व्यापारियों के, रमजान के महीने में उन लोग कमाने के लिए बड़ी मुश्किलों से लेकर आके लगा लिए थे, जो उनकी लूटमार हुई है उसको कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, ये भी हमने मुतालबा किया। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने वाजे किया कि उनके नाम पर कोई तंजीम नहीं है और ऐसी तंजीमों के क़याम और सरगर्मियां अंजाम देने की कोई इजाजत नहीं है। उन्होंने इस तनाजुर में जवाब दिया कि कुछ लोग तंजीमें बना रहे हैं और केटीआर सेवा समितियों और केटीआर सेना के नामों से सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। केटीआर ने कहा, मेरे नाम पर किसी भी तंजीम की इजाजत नहीं है, हम किसी भी हालत में ऐसी कोशिशों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। उन्होंने वाजे किया कि अगर कोई खिदमत की जहनियत के साथ काम करना चाहता है तो इसे यकीनी तौर पर भारत राष्ट्र समिति के दायरे कार में रहकर काम करना होगा। बीआरएस के एमएलए डॉक्टर संजय ने वजीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिला परिषद इंतखाबात के पेश नजर हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के बुनियादी मसाइल जैसे पीने का साफ पानी, सफाई और तरक्याती कामों को नजरअंदाज करके हुकूमत महज लोगों की तवज्जो भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीआरएस कायदीन हरीश राव और केटी रामा राव को फोन टैपिंग केस में नोटिस जारी करने को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि यह सब कुछ अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने वजीर आला के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन दौरों से रियासत को क्या फायदा हासिल हुआ और इस बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। వాళ్ళ బాధ చెప్పుకుంటూ పోతే మున్సిపాలిటీలో వాళ్ళు అసలు ఎందరిమంది నాకు ఫోన్లు చేసినారో చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి సోయి కూడా లేదు వాళ్ళ గురించి. సరే, అది పక్కన పెడదాం. ఎలక్షన్లు స్టార్ట్. ఈ లోపల ఏం జరుగుతుంది? హరీష్ రావు గారు సింగరేణి కాలేజ్లో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి ప్రెస్ మీట్ పెడతారు. వెంటనే ఏం చేయాలి? మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు వస్తూ ఉన్నాయి, ప్రజల దృష్టి మరల్చాలి, ప్రజల అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్గా 19th రోజు సిట్ సమన్స్ సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఇన్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు. 26 నెలలైంది ఇదే కథ నడుస్తూ ఉంది. 19వ తారీఖు నాడు హరీష్ రావు గారిని సిట్ సమన్ చేస్తుంది. దేని గురించి? ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు గురించి. ఆ ఫోన్ ట్యాపింగ్లో ఏమైనా ఉందా అంటే మన్ను 26 నెలలైంది, ఇప్పటి వరకు ఎవిడెన్స్ లేదు, ఏమి లేదు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇదే నెల జనవరిలో ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, మీరు వేసిన ప్లీని మేము కొట్టేస్తున్నామని చెప్పి గవర్నమెంట్కి చెప్పింది కూడా. అయినా కూడా మళ్ళీ హరీష్ గారిని పిలిచినారు. 20వ తారీఖు నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు వారి విహారయాత్రకు బయలుదేరినారు. నేను విహారయాత్ర అని మామూలుగా అంటలేను, విహారయాత్ర అనేదో
हैदराबाद के चंचलगुड़ा में वाक़ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में महकमे महाबस के एक अहम इस्लाही और फलाही इक़दाम के तौर पर आयुर्वेदिक विलेज को 6 साल के वक्फे के बाद दोबारा खोल दिया गया है। इस मरकज का अहिया सेहत की खिदमात को कैदियों की इस्लाह व बहाली के साथ जोड़ने की सिमत में बड़ा कदम है। डायरेक्टर जनरल महकमा महाबस डॉक्टर सोमैया मिश्रा ने पीर को इस आयुर्वेदिक विलेज का इफ्तिताह करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ये इकदाम सस्ती अवामी सेहत और कैदियों की बहाली का एक बेहतरीन मॉडल है। इस मरकज में अवाम को मामूली शरहों पर मुस्तनद आयुर्वेदिक इलाज और थेरेपी फराहम की जाएगी, जिससे न सिर्फ मियारी रवायती इलाज तक आम लोगों की रसाई मुमकिन होगी बल्कि जेलों और समाज के दरमियान ताल्लुक भी मजबूत होगा। उन्होंने इस बात की अहमियत पर रोशनी डाली कि इस इकदाम की बहाली में कैदियों के लिए बड़ी अहमियत पोशीदा है, क्योंकि उन्हें आयुर्वेदिक थेरेपी और फलाही खिदमात में बाकायदा तरबियत दी जाएगी। इससे वो मुस्तनद अमली महारतें हासिल कर सकेंगे जो रिहाई के बाद उनके लिए रोजगार के हुसूल में मददगार साबित होंगी। ये मरकज तजुर्बेकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों, मुस्तनद थेरेपिस्ट और तरबियत याफ्ता अमले के साथ मुकम्मल तौर पर सरगर्म हो चुका है, ताकि मियारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। महकमा महाबस ने जल्द ही दीगर जेलों में भी इस तरह की आयुर्वेदिक विलेज कायम करने का मंसूबा बनाया है। महबूबनगर में मरकजी नोडल ऑफिसर और पीएम श्री स्कूलों की खुसूसी मुबस्सिर फरीदा महमूद नायक ने पीर के रोज कलेक्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के 26 पीएम श्री स्कूलों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इजलास में जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई की सदारत में मुनक़द हुआ, जो इसमें स्कीम के निफाज, बुनियादी ढांचे और तालीमी मियार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि पीएम श्री स्कीम के तहत तमाम सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी की जा रही है और मरकजी मुबस्सिर की निशानदही करदा खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। काबिल एकेडमिक मॉनिटरिंग ऑफिसर डी श्रीनिवास ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए स्कीम के तहत जारी इक़दाम से आगाह किया और बताया कि स्कूलों में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, साइंस व रियाज क्लब्स, खेलों की सरगर्मियां, सनती दौरे, क्विज मुकाबले, पेशा वाराना तालीम, खुसूसी जरूरियात के हामिल बच्चों की माविनत और मसनूई जहानत पर मुबनी तदरीसी तरीके मुतारिफ कराए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रवीण कुमार ने कहा है कि यह पहल स्कूलों को मॉडल इदारों में तब्दील करने में माविन साबित हो रही है। जायज के दौरान मुबस्सिर ने बाज स्कूलों में बैतुल खला की नाकाफी सहूलियात, ओवरहेड वाटर टैंक की कमी, सफाई के नाकिस इंतजामात, लाइब्रेरियों में मियारी किताबों की किल्लत और रिकॉर्ड की नामुकम्मल देखभाल पर तशवीश जाहिर की। कुछ अखराजाती बिल दस्तखत और तस्दीक के बगैर पाए गए। प्रिंसिपल्स ने स्कीम के बाद तलबा की हाजिरी और तालीमी दिलचस्पी में इजाफा और खेलों व इम्तिहानात में बेहतर नताइज की इत्तला दी। कलेक्टर ने मसाइल की फौरी असला और असातिज़ा की सलाहियत साजी, खुसूसन डिजिटल बोर्ड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए मौसम गर्मा में तरबियती प्रोग्राम मुनक़द करने का ऐलान किया। इजलास में एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप, स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर AD जनार्दन राव, स्टेट CMO सचिद आनंद रेड्डी, GCD और असरा खादरी समेत मुतालिका अफसरान और प्रिंसिपल शरीक थे। आशा वर्कर्स ने अपने देरीना मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद शहर के कोटी में वाक़ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आशा वर्कर्स ने गुज़िश्ता 3 माह से वसूल तलब तनख्वाहें अदा करने और उन्हें कम अज़ कम उजरत 18,000 रुपये अदा करने के अलावा उन्हें दरपेश मसाइल को हल करने के मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज करने वाली आशा वर्करों को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर घसीटते ले जाने के दौरान आशा वर्कर बेहोश हो गई, जिसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। इस मौके पर एहतजाजी आशा वर्कर्स की जानिब से CM डाउन डाउन के नारे बुलंद किए गए। हैदराबाद से गोवा जाने वाले सयाहों और मुसाफिरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब इन दोनों शहरों के दरमियान तवील सफर का वक्त आधा रह जाएगा। फिलहाल सड़क के जरिए हैदराबाद से गोवा पहुंचने में 15 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मरकज की जानिब से तामीर किए जाने वाले नए ग्रीन फील्ड हाईवे की तकमील के बाद यह फासला सिर्फ 8 घंटों में तय किया जा सकेगा। मरकजी हुकूमत ने भारत माला प्रोविजन के तहत इस अहम प्रोजेक्ट का आगाज किया है, जिसका मकसद सफर के वक्त को कम करना और माशी सरगर्मियों को फरोग देना है। इस प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल का काम तेजी से जारी है, जबकि बेलगावी और रायचूर के दरमियान अराजी की खरीदारी मुकम्मल होकर सिविल वर्क भी शुरू हो चुका है। ये नया हाईवे पनाजी, बेलगावी, रायचूर, हैदराबाद के रास्ते से गुजरेगा, जिसे इकोनॉमिक 10
कॉरिडोर का नाम दिया गया है। फिलहाल मुसाफिर पेनाजी, हुबली, कोपुल, रायचूर और महबूबनगर के रास्ते सफर करते हैं, लेकिन ये नया मुतबादल रास्ता सफर को इंतहाई आसान बना देगा। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड की बदौलत तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के दरमियान राबिता मजीद बेहतर होंगे। हुक्म के मुताबिक हैदराबाद और गोवा के दरमियान मौजूदा फासला 700 किलोमीटर है, जो इस ग्रीन फील्ड हाईवे के बनने से तकरीबन 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। इससे न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि माल बर्दारी में भी तेजी आएगी, जिससे इस खित्ते में नई सनतों के कयाम की राहें हमवार होंगी। महबूबनगर के इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पीर के रोज मुनक़िदा रजावानी अवामी शिकायत के अजाले के प्रोग्राम में कुल 87 शिकायत मौसूल हुई। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने मुतालिका अहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी है कि अवाम की जानिब से पेश की गई तमाम दरख्वास्तों को बगैर किसी ताखिर के फौरी तौर पर हल किया जाए। प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल बराह रास्त कलेक्टर के सामने पेश किए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडी शिवेंद्र प्रताप, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू मधुसूदन नायक, जिला परिषद के सीईओ वेंकट रेड्डी, डीओ नरसिम्लू और आरडीओ नवीन भी मौजूद थे और शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें वसूल की। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी है कि किसी भी दरख्वास्त को ज़ेर इल्तिवा न रखा जाए और उनके मुकम्मल हल तक बाकायदा निगरानी और जायजा लिया जाए। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के जिला सतह के अफसरान ने शिरकत की। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर हैदराबाद में हुई बारिश ने जहां राहत का सामान किया है, वहीं छोटे ताजिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई, कई मुकामात पर धूप में बारिश हुई और बाज मुकामात पर बूंदाबांदी हुई। बारिश की वजह से जहां आम शहरियों को राहत मिली, वहीं छोटे ताजिरीन को काफी परेशानी हुई। ठेला बंडी रानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इफ्तार से कबल बारिश की वजह से इफ्तारी खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की इत्तलात है। दूसरी जानिब मेडचल मलकाजगिरी जिले में भी मौसम अचानक बदल गया, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर की वजह से मौसम बदल गया है और बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर से शाम तक जोन 1 के अजला मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, विकाराबाद, यादाद्री, भुवनगिर, संगारेड्डी, निजामाबाद, श्रीसैल्ला, जगतियाल, मंचिरियाल और कोमरम भी आसिफाबाद में कहीं कहीं मुतादिल बारिश और बिजली गिरने का इम्कान पहले ही जाहिर किया है। इसी तरह रात से कल सुबह तक अजला, रंगारेड्डी, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिर, महबूबनगर, सूर्यापेट, खम्मम, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, मेदक और सिद्दीपेट में भी मुतादिल बारिश मुतवक्की है। हैदराबाद शहर में शाम से रात के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर की मनसूबाबंदी करें। तेलंगाना के जनगांव जिले में एक सरपंच के घर के सामने मुबैना तौर पर की गई काला जादू की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जिले के गोडीकुंटा टांडे में यह वाकया पेश आया। 9 मुंतखब सरपंच के घर के सामने नामालूम अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर काला जादू किए जाने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। मुकामी सरपंच बनूत महिंदर के अरकान खानदान जब सुबह घर के सहन की सफाई के लिए बाहर निकले तो वो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। घर के दरवाजे पर हल्दी, कुमकुम, नींबू, काले तिल और काली राई बिखरी हुई थी, जो आम तौर पर बदरूहों को बुलाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के जाने वाले पुरअसरार अमल की अलामत समझी जाती है। नामालूम अफराद ने आधी रात के वक्त ये अमल अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सरपंच महिंदर ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उनका कहना है कि जब वो बिला मुकाबिला सरपंच मुंतखब हुए हैं, उनके सियासी मुखालिफिन उनकी तरक्की से हसद कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गांव के ही कुछ अफराद सियासी दुश्मनी की वजह से उन्हें जानी नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपना रहे हैं। तस्वुर कीजिए कि एक ही मंडप पर 2 एक जैसे नजर आने वाले दूल्हे और एक जैसी दिखने वाली दुल्हनें एक ही वक्त में शादी के बंधन में बन जाएं तो वो मंजर कितना दिलकश होगा। ऐसा ही एक खूबसूरत वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आया, जो इत्तेफाक से वर्ल्ड
ट्विंस डे के मौके पर मुनक़द हुआ। जिले कामारेड्डी के गांव घनपुर से ताल्लुक रखने वाले विजय और विनय जुड़वा भाई हैं और उनकी शक्लें एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। दूसरी तरफ दियोमी क्लान गांव की रहने वाली कुमारी कीर्तना और कीर्ति भी जुड़वा बहनें हैं, जिनकी शबाहत बिल्कुल एक जैसी है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि इन दोनों जुड़वा भाइयों की शादी उन्हीं दो जुड़वा बहनों से तय पाई है। एक ही मुहूर्त में विजय ने कृतिका और विनय ने कीर्ति के साथ साथ फेरे लिए। जब ये दोनों जोड़े एक साथ बैठे तो वहां मौजूद मेहमान और गांव वाले दंग रह गए। मेहमानों के लिए ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन विजय है और कौन विनय। मुकामी अफराद ने इस अनोखे मंजर को देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि जुड़वा भाइयों की जुड़वा बहनों से शादी एक बहुत ही नायाब वाकया है और इसे अपनी आंखों से देखना उनके लिए एक यादगार तजुर्बा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.